Hello, class 10th. I shared your video. I think you have seen the video and have understand the explanation term related to share and dividend. In short, in a simple language, I'm explaining the shares and dividend because you have seen. I think you have seen the video. So basically, share and dividend is a economics part. Uh, so shares and dividend. The meaning of a shares which you are using in our daily life, share करना. I said to you कि I'm giving you a thing and I said to you कि this thing divided into two or three people. Then what you will do, you will share a thing ना. It means आप उस जो चीज़ मैंने आपको दी है उसको डिवाइड करोगे. ओके तो जो वो डिवाइड है और पार्ट जो आपने किया, दिस इज शेयर. इट मीन्स किसी चीज का पार्ट करना और डिवाइड करना, इट इज शेयर. और उस शेयर से जो प्रॉफिट आपको होता है, इट इज कॉल्ड डिविडेंड. इट मीन्स सिंपली कि डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट. देर आर मैनी टाइप ऑफ ए प्रॉफिट इन शेयर्स. प्रॉफिट रिटर्न होता है, प्रॉफिट होता है और डिविडेंड होता है. अलग अलग प्रॉफिट होते हैं, बट यू हैव ओनली डिविडेंड विच इज़ पे बाय द कंपनी जहाँ पे आप शेयर्स यूज़ करें या जहाँ से आप शेयर्स खरीद रहे हैं. क्लियर? बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग शेयर्स एंड डिविडेंड. कहाँ पे आप यूज़ करते हैं शेयर एंड डिविडेंड कि वेर यू विल नीड शेयर्स. Okay, suppose you are stabilize a big company. Suppose you are making a hospital. Suppose you are making a school. You are making a big construction. जिसके लिए you need a large sum of money. Okay, so you need a large sum of money and you have no money. So the next question is this कि where the money come from, कहाँ से money आपके पास आएगी. For example, you need a 1 lakh rupees to stabilize a company. आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है किसी कंपनी को स्टेबलाइज और बनाने के लिए. सो जो मनी की ज़रूरत होती है, विच मनी यू रिक्वायर्ड, दिस इज कॉल्ड योर कैपिटल. Clear? So what is your next step? Ki share. What you will do, you will divided this capital into small parts. Okay, choice of you can divide it 1 to 100 rupees shares. 1 से 100 रुपये तक के शेयर्स आप कितने रुपए में भी तोड़ सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम डिवाइडिंग दिस मनी इंटू 5 पार्ट. 5 पार्ट्स में तोड़ रही हूँ. इट मीन्स व्हेन 5 पार्ट्स कॉस्ट is 1 lakh. Okay, then one part will be 1 lakh divided by 5. Okay, जब मैंने क्या आपके पास कंडीशन दी कि यू हैव अ टोटल अमाउंट इज 1 लाख रुपए की आपको ज़रूरत है. और सपोज आपने इस 1 लाख को डिवाइड किया इंटू 5 पार्ट्स, 5 इक्वली पार्ट्स में. 5 इक्वली इट मीन्स, और यू कैन से कि 5 पार्ट्स की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख. 5 पार्ट्स की कॉस्ट 1 लाख है क्योंकि मैंने इसको इक्वली 5 पार्ट्स में तोड़ा. तो 1 पार्ट की कितनी होगी, 1 लाख डिवाइडेड बाई 5. इट मीन्स 1 शेयर और 1 पार्ट ऑफ दिस 1 लाख विल बी 20,000. यस और नो? इट मीन्स मैंने इस 1 लाख को 5 पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, यू कैन सी. और each share, each part will be 20,000, and 20,000 is easy in comparison of 1 lakh. Okay, so जिस पार्ट में आप कैपिटल को तोड़ते हैं और पार्टीशन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड योर शेयर. और जिस पार्ट में आप उसको तोड़ रहे हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड योर नॉमिनल वैल्यू. क्लियर? और नॉमिनल वैल्यू नेम वैल्यू साफ पता चल रहा है. बाय द हेल्प ऑफ अ नेम से ही पता चल रहा है आइडेंटिफाई कि नेम वैल्यू, फेस वैल्यू, प्रिंट वैल्यू और पेपर वैल्यू. ओके, जो एक्चुअल वैल्यू होती है शेयर की, जिस पे आपने पूरे कैपिटल को तोड़ा हुआ है और डिवाइड किया हुआ है. क्लियर? और आफ्टर शेयरिंग ऑब्वियसली यू आर मेकिंग अ कंपनी, देन
जब आप कंपनी बनाओगे देन कंपनी को प्रॉफिट होगा. ओके, तो एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को जो प्रॉफिट होता है दैट प्रॉफिट इज़ योर डिविडेंड. और जो प्रॉफिट कंपनी को होगा दैट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इनटू 5 इक्वली पार्ट. इट मीन जो कंपनी बना रहा है वो कंपनी को 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा. इट मीन जो उसको प्रॉफिट होगा वो किस में होगा, 5 इक्वली पार्ट में डिवाइड होगा. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज अ मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू इट्स मीन मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मार्केट. सीधे सीधा पता चल रहा है मार्केट वैल्यू. ठीक है, तो मार्केट वैल्यू. एंड वन मोर थिंग कि दिस नेम वैल्यू और अ फेस वैल्यू और अ प्रिंट वैल्यू इट ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये हमेशा कांस्टेंट होती है. ओके, इट नेवर बी चेंज. क्लियर? बट market value is always be changeable according to the market. It will be changing. ये अब भी हो सकती है नॉमिनल वैल्यू से और लो भी हो सकती है नॉमिनल वैल्यू पे. market value is always be changeable. That's why basis of a market value you have a 3 cases. The first case is where nominal value is less than of market value. Nominal value less than of market value, और you can say कि market value is greater than of nominal value. साफ पता चल रहा है कि मैंने सपोज में शेयर्स खरीदे 10 रुपये के और मैं मार्केट में बेच रही हूँ 20 रुपीज़ के, तो सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि यू विल गेट अ प्रॉफिट. आपको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट हो रहा है इट मीन्स प्रॉफिट होगा तो आपका जो प्राइस होगा, बेसिक जो प्राइस होगा वो कहाँ जाएगा, अबव, or you can say premium. That's why in case of a nominal value is less than of a market value, you will use at above or at premium. It means in numerical part wherever the word use at above or at premium, then in base of at above at premium you can find out the market value, basis or nominal value. Clear? Now the next one is a case second where nominal value is equals to market value. जहाँ पे nominal value is equals to market value, the word will be used at per. At per is a situation where nominal value, it means suppose I said to you nominal value is 20 rupees at per nominal value. It means here the nominal value वही नॉमिनल वैल्यू है और वही आपकी क्या है, मार्केट वैल्यू है. इट मीन्स आपने 10 रुपीज़ शेयर्स बाई किए और 10 रुपीज़ के ही क्या किए, सेल आउट कर दिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ केस थर्ड. नॉमिनल वैल्यू इज greater than of market value. Suppose you are buying a share, so it's 10 rupees and you are selling the shares at the rate of 8 rupees. आपने 10 rupees के शेयर खरीदे, ओके, और उसे 8 में सेल आउट किया. देन अपने आप ही आपको पता चल रहा है ना, आपने इतने रुपीज़ के खरीदे, बाई किए और इतने रुपए के बेच दिए. देन यू आर गेटिंग अ लॉस. आपको लॉस हो रहा है. देन इन दैट सिचुएशन यहाँ पे बाई किए, इट मीन्स इट इज़ योर नॉमिनल वैल्यू, और ये सेल किए देन इट इज़ योर मार्केट वैल्यू. एंड आपको साफ यू कैन कंपैरिजन कि हियर द नॉमिनल वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ऑफ मार्केट वैल्यू. देन इन दैट सिचुएशन एट बिलो or a discount. It means wherever the word use at below or a discount, then their nominal value is greater than of market value. Clear? Now basis on this you have only a two formula to solve shares and dividend problem. Okay, the first one is a investment in the sense of आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया. साफ से ही पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है, इन्वेस्टमेंट. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन मार्केट वैल्यू. ओके, और मार्केट वैल्यू, और यू नीड अ क्वांटिटी ऑल्सो. आप शेयर्स ले रहे हैं, सपोज यू आर बाइंग अ थिंग, तो उसके लिए आपको क्वांटिटी भी चाहिए कि 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg कितना आप बाई कर रहे हैं. ठीक है ना, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना पैसा खर्च किया. तो लाइक द सेम एज की इन्वेस्टमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय market value. It is called your number of shares. Okay, number of shares is a quantity. So to identify the number of shares, you can see in the numerical part
जिसमें आपके पास कोई यूनिट नहीं दी रहती है, बिकॉज इट इज़ अ नंबर, क्वांटिटी 1 2 3 4 5, तो दिस इज़ अ शेयर्स, ओके, ओनली नंबर. And market value, you can see. So to find out the investment, the formula you will use number of shares multiplied by market value. And behalf of this, suppose investment you have given, market value you have given, then you can find out the number of shares by cross multiplication. Clear? Now the second key, annual income. Annual income, it means your profit. Your profit, it means dividend. Clear? It means in numericals, कभी भी आपका आए कि you have to find out the annual dividend, you have to find out the annual income, you have to find out your profit. Okay, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया. Okay, then number of shares multiplied by nominal value multiplied by